11 तारीख से पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी नालंदा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से ही मैं करूंगा। 2006 में नीतीश बाबू ने महादलित परिवारों के लिए घोषणा की थी कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी। पूरे बिहार में इस योजना में कुल 50 लाख दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली। भूमि सुधार का जो कार्यक्रम नीतीश बाबू की सरकार ने शुरू किया है, इसमें हर दिन हालात ये है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें घर में परिवार में झगड़ा न लगे। जमीन के दाखिल खारिज में, रसीद कटाने में, जमाबंदी में, हर जगह लोगों को 10,000, 20,000, 25,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी वर्ष है और कुछ ही दिन में चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। ऐसे में जन स्वराज के सूत्रधार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया। ऐसे तो वो 3 मुद्दों के साथ जनता के बीच उतरे ही हैं। इसके साथ आपको बता दें कि 11 मई से नालंदा के कल्याण बिगहा में वो शुरू करने जा रहे हैं जन स्वराज का हस्ताक्षर अभियान। और आपको बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज पहली बार नालंदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार में नीतीश सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने कहा कि मानसिक और शारीरिक रूप से अब सरकार चलाने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। इसके साथ ही और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। 11 तारीख से पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी नालंदा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से ही मैं करूंगा। वो इसलिए कि जो पार्टी का कार्यक्रम 11 मई से शुरू हो रहा है, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तीनों ही नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों में आपने सुना, देखा, चर्चा करी जातीय जनगणना की। तो जिस जातीय जनगणना का रिजल्ट 2 अक्टूबर 2023 में आया, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया। 24 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने घोषणा की कि जातीय जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख परिवार, जिनको पिछले 25-30 साल में विकास की यात्रा में जो लोग छूट गए हैं, उन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार के दर से मदद दी जाएगी। ये घोषणा नीतीश बाबू ने विधानसभा में की, उनके ट्विटर के हैंडल पर भी है, आप लोग को भी पता है। उसके बाद 2 बजट बीत गया, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। उस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। कई बार जब हम लोग बिहार में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हुआ, तो इसलिए मैंने तय किया कि भाई जो 2 लाख रुपया उनको प्रति परिवार देना है, कल्याण बिगहा नीतीश, नालंदा भी नहीं, कल्याण बिगहा नीतीश बाबू के गांव चलकर देखें कि क्या किसी को 2 लाख रुपया मिला है कि नहीं। तो 11 मई को मैं आऊंगा और कल्याण बिगहा से इसकी शुरुआत करूंगा। दूसरा उस आंदोलन का बिंदु है, 2006 में नीतीश बाबू ने महादलित परिवारों के लिए घोषणा की थी कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी। पूरे बिहार में इस योजना में कुल 50 लाख दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली। और अभी प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है दिल्ली से, जिसमें बताया गया कि 2,34,000 में करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ पेपर पर ही ये जमीन मिली है। करीब मतलब आधे लोगों को जमीन अभी तक नहीं मिली। और ये बहुत बड़ी बात है। इसको भी देखने के लिए मैं जाना चाहता हूँ कल्याण बिगहा। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात है कि सही में जमीन पर नीतीश बाबू के अपने गांव में भी दलित परिवारों को जमीन मिला है कि नहीं, ये देखने के लिए भी कल्याण बिगहा जाएंगे। तीसरा आंदोलन का मुद्दा है कि यहाँ भूमि सर्वे हो रहा है।
नालंदा में भी हो रहा है। पूरे राज्य में लोग त्राही कर रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर भूमि सुधार का जो कार्यक्रम नीतीश बाबू की सरकार ने शुरू किया है, इसमें हर दिन हालात ये है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें घर में परिवार में झगड़ा न लगे। जमीन के दाखिल खारिज में, रसीद कटाने में, जमाबंदी में, हर जगह लोगों को 10,000, 20,000, 25,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है। तो सुना आपने सीधे तौर पे 11 मई से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत होगी। अब देखना होगा ये अभियान क्या कुछ मोड़ लाता है बिहार की राजनीति में। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।